कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अभी अभी इसकी सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बस लिख देता हूं। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into n minus 2f, n minus 2f एंटी पेनल्टीमेट सेल के एफ सब सेल में। अब आइए जनरल ईसी लिख लें, आउटर मोस्ट सेल की ईसी, जनरल ईसी। तो NH2 n माइनस 1d, 0 और 1, 0 और 1, n माइनस 2f, 1 to 14, 1 to 14। तो यही आपका जनरल इसी, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये डायरेक्टली भी पूछा जाते रहता है। अब यहां फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता है। NH2 है बच्चों, आउटर मोस्ट सेल के सब सेल में 2, n माइनस 1d में नॉर्मली 0 होगा, जनरल इसी को फॉलो करेगा, जनरल रूल ऑफ इसी को फॉलो कर रहा है तो 0 होगा, एक्सेप्शन होगा तो 1 होगा। ओके, समटाइम्स 2 भी हो सकता है, रेयर केसेज में हम लोग लिखेंगे 0 और 1 ही। NH2 n माइनस 1d 0, 0 तब जब एक्सेप्शनल इसी नहीं हो, 1 तब जब एक्सेप्शनल इसी हो, और n माइनस 2f में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुआ। अब आइए there are two series of F block elements, F block elements। तो F block elements के 2 सीरीज होंगे, दोनों का नेम लिख लीजिए, आपको पता तो हो ही गया था। एक हुआ आपका 4F सीरीज और दूसरा हुआ 5F सीरीज, 5F सीरीज। अब 4F सीरीज को लिख देते हैं यहां पे, 4F सीरीज। अब नाम से ही आप समझने लगे कि इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू 4F, ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं। 4F सीरीज का मतलब इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू 4F। तो 4F सीरीज लिखा, सीरियम से शुरू हुआ बच्चों, सीरियम 2 ल्यूटेटियम 71, 58 से लगातार 71 तक के एलिमेंट्स। 5F सीरीज शुरू हुआ, 5F सीरीज एक्टीनियम, सॉरी थोरियम, थोरियम 92, लारेंसियम LW, लारेंसियम 103। तो थोरियम 92, लारेंसियम 103, ये एलिमेंट्स हो गए 5F सीरीज के। तो यही 2 सीरीज हुए F ब्लॉक में। अब आगे लिख लीजिए, F block elements are, F block elements are metals, and these are called inner transition metals. These are called inner transition metals, inner transition metals। इनर क्यों बोलते थे, अभी एक्सप्लेन किया था
कि चूंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट सेल के सब सेल में जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन मेटल्स। सारे मेटल्स हैं इसलिए मेटल्स भी बोल सकते हो। अब आओ, एक इंपॉर्टेंट बात यहां से ये कि 4f सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती है लैंथानम से। लैंथानम अभी अभी देखे थे 6d सीरीज का, सॉरी 5d सीरीज का फर्स्ट मेंबर था लैंथेनम। तो 4f सीरीज की सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है लैंथेनम से, 5d सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट से। इसलिए 4f सीरीज के एलिमेंट्स को कॉमनली कहेंगे लैंथेनॉइड्स या लैंथानाइट्स। सिमिलरली जो 5f सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है एक्टिनियम से, एक्टिनियम 89। और ये एक्टिनियम 89 6d सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। तो एक्टिनियम से 5f सीरीज की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है, इसीलिए 5f सीरीज के सभी एलिमेंट्स को कॉमनली कहेंगे हम लोग एक्टिनाइट्स या एक्टिनॉइड्स। तो इस बात को लिख लेते हैं, यह सब तो आपने देख ही लिया है। लिखो एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज, एलिमेंट्स ऑफ 4f सीरीज। फोर एफ सीरीज resembles in properties, resembles in properties with lanthanum 57. so resemble का मतलब मिलता जुलता, मिलता जुलता। so elements of 4f series are called lanthanides or lanthanoids। तो 4f सीरीज के एलिमेंट्स को आप कभी नहीं भूलेंगे, लैंथेनाइट्स या लैंथेनॉइड्स। और आइए नेक्स्ट लिख लीजिए एलिमेंट्स ऑफ 5f सीरीज, एलिमेंट्स ऑफ 5f सीरीज resembles in properties with actinium 89। so the elements of 5f series are called actinides और एक्टिनॉइड्स। तो 4f सीरीज के एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग लैंथानाइड्स या लैंथानॉइड्स बोलेंगे और 5f सीरीज के एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब एक बात और पहले लिख लेते हैं फिर उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। all elements of
elements of F block belongs to group 3 of periodic table। तो यहां लिखा है मैंने कि सभी एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में होंगे? ग्रुप 3 में। क्यों ग्रुप 3 में? जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि ग्रुप में, सेम ग्रुप में जिन एलिमेंट्स को रखा गया, सेम ग्रुप में जिन एलिमेंट्स को रखा गया उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज थी। तो एफ ब्लॉक में आपके दो सीरीज हुए, एक 4F सीरीज था और दूसरा 5F सीरीज था। जो 4F सीरीज है उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लैंथानम से मिल रही थी और 5F सीरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मिल रही थी। ओके, और लैंथानम और एक्टिनियम इन दोनों ही एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो ग्रुप 3 है। अभी लिख के भी दिखाया था पीछे, लैंथानम और एक्टिनियम ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए लैंथानम से 4F सीरीज वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, तो कह दिया गया कि 4F सीरीज के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी ग्रुप 3 के एलिमेंट्स कहलाएंगे, और 5F सीरीज वाले की प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मिल रही थी। एक्टिनियम चूंकि ग्रुप 3 में है तो 5F सीरीज के एलिमेंट्स का भी जो ग्रुप हुआ वो क्या हो गया? 3। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बाकी एलिमेंट्स के लिए आप रूल को फॉलो करके, ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको रूल बताया था, उस रूल को फॉलो कर लीजिए, इसी लिख लीजिए, इसी आपको तेजी से लिख लेना है। ग्रुप नंबर निकल गया, पीरियड निकल गया। लेकिन अगर एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं तो पीरियड तो इसी लिखने से निकल जाएगा, लेकिन ग्रुप निकालने के लिए इसी लिख के नहीं निकालेंगे। ग्रुप के लिए एक ही वर्ड में आ गया कि सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप क्या होगा? 3। तो जैसे ही आपको 4F सीरीज 5F सीरीज की बात है, मतलब एटॉमिक नंबर, जैसे ही आपसे किसी ने पूछा कोई एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर 58 से 71 हो, मतलब ये कि ये 4F सीरीज वाला, 4F सीरीज जिसकी एटॉमिक नंबर 58 टू 71, और 5F सीरीज वाला, 5F सीरीज वाला तो इसकी एटॉमिक नंबर 90 टू 103। अब जैसे ही किसी ने पूछा कि इन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 58 से लेके यहां तक कोई भी एलिमेंट या 90 से लेके यहां तक कोई भी एलिमेंट, तो 4F 5F सीरीज के सभी एलिमेंट्स का ग्रुप हो गया 3, और इसके लिए हमें कुछ इसी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये आपका मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लिखा है। पूरे पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया, या मैंने ड्रॉ किया है, आप भी ड्रॉ करने लगोगे। तो पहली बात कि जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको सिखलाया कि पीरियड 7 है, हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स कहते थे, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते थे। तो ग्रुप्स कितने हैं? 18। ओके, दूसरी बात कि जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इन मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यह सवाल भी आपसे कोई रास्ता चलते पूछ सकता है कि मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया? तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, अब देखते हैं। जैसे देखो ये सारे वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2,
ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक आपको वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं। पीरियड्स को देखो, हॉरिजेंटल रोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यही पीरियड्स हैं। अब जैसे ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट लिखा गया है हाइड्रोजन, इसको मैं सेट कर दिया हूं। सेट कर दिया मतलब इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। ये कंट्रोवर्सी क्यों है इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। देखो, जो हाइड्रोजन होती उसकी ईसी हुई 1s1, अल्कली मेटल्स की भी ईसी हुई NS1। तो ईसी की बात की जाए तो इसकी ईसी मैच करती है ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स के साथ या ग्रुप 1 के अदर एलिमेंट्स के साथ। ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि बॉन्ड बनाते समय ये हैलोजेंस की तरह, हैलोजेंस आपके ग्रुप 17 में है, तो हैलोजेंस की तरह ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा करता है। आप अपनी स्कूल केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते समय एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है। दूसरे हैलोजेंस भी, चूंकि हैलोजेंस के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, जबकि जो हैलोजन है ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, ये अपना क्या पूरा करते? ऑक्टेट। एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये भी ऑक्टेट पूरा करते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। और हाइड्रोजन का 1s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके डुप्लेट पूरा करता है, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई हाइड्रोजन की, वो किससे मैच की? हैलोजेंस के साथ। तो इसी के बेसिस पे ये NS1 हो जा रहा, तो अल्कली मेटल्स के आउटर सेल इसी से मैच कर रहा। लेकिन अगर बॉन्डिंग की बात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात, तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है लाइक हैलोजेंस। हैलोजेंस तो वैसे दोनों तरह के बॉन्ड बनाते हैं। ये सारी बातें हम लोग आगे की टॉपिक्स केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में करेंगे। फिलहाल इतना जाने कि हैलोजेंस के जैसा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है। इसलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है, किसके साथ? हैलोजेंस के साथ। तो हैलोजेंस के साथ भी मिलती जुलती है, उस बेसिस पे इसका पोजीशन होना चाहिए ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ, और अल्कली मेटल्स का जो आउटर सेल इसी है उससे भी इसका इसी मैच कर रहा, तो उस बेसिस पे इसका पोजीशन होना चाहिए अल्कली मेटल्स के साथ। तो इसकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, विवादित है, अभी तक विवादित है। अब आइए, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को लिखा, ये पहले भी सेपरेटली लिखा था। यहां एटॉमिक नंबर आपका 1 हो गया, यहां एटॉमिक नंबर आपका 2 हो गया। यही फर्स्ट पीरियड हुआ बच्चों, हाइड्रोजन हीलियम। ये आपका कौन सा पीरियड हो गया? फर्स्ट पीरियड। पीडी लिख दिया, फर्स्ट पीरियड। अब आप वैसे ही ये सेकंड पीरियड हो गया, वैसे ही ये आपका थर्ड पीरियड हो गया, ये आपका फोर्थ पीरियड हो गया, ये आपका फिफ्थ पीरियड हो गया, ये आपका सिक्स्थ पीरियड हो गया, ये आपका सेवेंथ पीरियड हो गया, सेवेंथ पीरियड। तो ये 7 पीरियड्स हुए। अब जैसे इसकी एटॉमिक नंबर 1 थी, इसकी एटॉमिक नंबर 2 थी, तो फर्स्ट पीरियड को आप देख सकते हो, इसमें कितने एलिमेंट्स हुए? जस्ट 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक ही सेल है इन एलिमेंट्स में, इसीलिए ये फर्स्ट पीरियड में हुए। और चूंकि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए जब पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां बतलाया था कि इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड। अब आप सेकेंड पीरियड की बात करो तो लिथियम से शुरू हुआ, ये एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10।
तो 3 से लेके 10 तक, हाँ ये बीच में गैप जरूर है लेकिन एटॉमिक नंबर में कोई गैप नहीं है, स्पेस में गैप है, एटॉमिक नंबर में कोई गैप नहीं है। तो ये बोरॉन से लेके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये सेकेंड पीरियड में टोटल आप गिनोगे तो 8 एलिमेंट्स हुए, इधर 6 हुआ और उधर 2 हुआ, तो टोटल ऑफ 8 एलिमेंट्स। इसको बोलते थे शॉर्ट पीरियड। अब थर्ड पीरियड की शुरुआत यहां से हुई बच्चों, 11, 12, सोडियम, मैग्नीशियम, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपका थर्ड पीरियड आर्गन पे कंप्लीट हो गया। ओके आर्गन पे थर्ड पीरियड कंप्लीट हो गया, और इसमें भी आप देखोगे कि एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 8। तो थर्ड पीरियड को भी सेकेंड पीरियड की ही तरह शॉर्ट पीरियड बोला जाएगा। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड बोथ आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स, और दोनों की कैपेसिटी कितनी हुई, 8 एलिमेंट्स। अब आ जाओ फोर्थ पीरियड की बात करो, तो ये शुरू कहां से हुआ, पोटेशियम 19 से, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम 21, टिटानियम, लगातार लिखते जाइए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूं, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। मतलब ये स्टार्ट हुआ पोटेशियम 19 से और एंड हुआ क्रिप्टॉन 36 पे। ओके तो इसमें अगर एलिमेंट्स काउंट करोगे तो 18 एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड में। इस पीरियड को कहते थे आप लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। अब फिफ्थ पीरियड की आपकी शुरुआत हुई रुबिडियम 37 से, स्ट्रोंसियम 38, इथ्रियम 39, जर्कोनियम 40, नियोबियम 41, मॉलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, र्यूदेनियम 44, रोडियम 45, प्लेडियम 46, सिल्वर 47, कैडमियम 48, इंडियम 49, टीन 50, एंटीमनी 51, टेल्यूरियम 52, आयोडीन 53, आई लिखा है, जेनॉन 54। मतलब आपकी जो फिफ्थ पीरियड है वो रुबिडियम 37 से शुरू हुआ और एंड कहां हुआ, जेनॉन 54 पे। तो इसमें भी एलिमेंट्स की संख्या काउंट करोगे तो 18 हुए, और इस पीरियड को भी बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। तो आपका जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड हुआ ये दोनों लॉन्ग पीरियड्स हुआ। अब आइए सिक्स्थ पीरियड आपका शुरू हुआ सीजियम 55 से, वहां 54 था, यहां क्या हो गया बच्चों 55। 55 के बाद यहां आया 56, 57, ये तीनों लगातार हैं। फिर ये 14 का गैप है यहां 72 से, 72 हाफनियम, लैंथेनम के बाद हाफनियम। अब ये जो 14 का गैप है 58 से, वो 4f सीरीज के एलिमेंट्स अभी बतलाया था इसके जस्ट पहले। तो ये 4f सीरीज के एलिमेंट्स, इनकी भी एटॉमिक नंबर यहां मार्क कर दे, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये आपको 4f सीरीज के एलिमेंट्स हो गए, सीरियम से लेके ड्यूटेरियम तक। अब इन एलिमेंट्स का भी पीरियड 6 ही हुआ। तो 4f सीरीज वाले एलिमेंट्स जो हुए वो किस पीरियड में हो गए, 6th पीरियड में। हाँ ये जरूर है कि जो दो सीरीज थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, 4f और 5f सीरीज, ये एक डिमेरिट भी है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का भी, कि इनको पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी में जगह नहीं मिल सका। ये मेन बॉडी हुआ आपका जिसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स दिखाए गए। तो उस मेन बॉडी में इसको जगह नहीं मिला, बल्कि मेन बॉडी के नीचे इनको पीरियोडिक टेबल में जगह दिया गया। तो ये जो आलोचक थे, क्रिटिक्स थे, उन लोगों ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है कि एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी में अरेंज नहीं किया गया। तब जिन लोगों ने
मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को दिया था, उन लोगों ने ये लॉजिक दिया, ये तर्क दिया कि अगर इसको मेन बॉडी में रखा जाता, सिक्स्थ पीरियड में रखा जाता, तो अननेसेसरीली वो पीरियड बहुत एक्सटेंडेड हो जाता, बहुत लंबा हो जाता। दूसरा एक और भी कॉम्प्लिकेशन है कि इन सभी एलिमेंट्स का ग्रुप 3 है, तो इनको मेन बॉडी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए इनको मेन बॉडी से बाहर जगह दिया गया। तो ये भी एलिमेंट्स हैं पीरियड 6 में। जैसे इनका ईसी भी आप लिखोगे तो इनमें सेल की संख्या 6 ही होगी, इसीलिए ये पीरियड 6 में ही 14 एलिमेंट्स हैं 4F सीरीज वाले। और यहां पे अगर देखोगे तो सीजियम 55 से लैंथेनम 57, फिर यहाँ 14 का गैप जो हुआ वो 4F सीरीज यहाँ चला आया, और अब कंटिन्यूअस है। हाफनियम 72, टैंटेलम 73, टंगस्टन 74, रेनियम 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लैटिनम 78, गोल्ड 79, मरकरी 80, थैलियम है TL, थैलियम 81, लेड 82, बिस्मथ 83, पोलोनियम 84, अस्टैटिन 85 एंड रेडॉन 86। तो मतलब आप कहेंगे कि सिक्स्थ पीरियड के जो एलिमेंट है वो सीजियम 55 से लेकर के रेडॉन 86 तक कंटिन्यूअस है, लेकिन इनमें से जो 14 एलिमेंट्स हैं सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेटियम 71 तक, इनको मेन बॉडी में स्पेस नहीं दिया गया, जगह नहीं मिला। ये पीरियोडिक टेबल के फुट में, बॉटम में लिखे हुए हैं। ओके, अब आओ जो 7th पीरियड है, हाँ, इस 6th पीरियड के बारे में एक और बात जान लो, इसमें 32 एलिमेंट्स थे, तो इसलिए इसको कहते थे हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड। अब आ जाइए, 7th पीरियड की शुरुआत हुई आपकी फ्रांसियम से, एटॉमिक नंबर 87, ये Ra लिखा हुआ है आपका रेडियम 88, Ac लिखा हुआ है एक्टिनियम 89, और फिर यहाँ 14 एलिमेंट्स का गैप है 89 के बाद, वो 5F सीरीज वाले एलिमेंट्स। 90 ये हो गया, 90 के बाद नाम भी पढ़ते जा रहे हैं, जिसको जरूरत हो लिख लीजिएगा, नहीं आता तो, या आप NCERT 11th की निकालेंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आपको एक पीरियोडिक टेबल बना भी होगा, वहां भी नाम लिखा होगा। तो यहाँ थोरियम हो गया 90, प्रोएक्टिनियम हो गया 91, यूरेनियम हो गया 92, नेपच्यूनियम हो गया 93, प्लूटोनियम हो गया 94, अमेरिसियम हो गया 95, यहां पे तो नाम लिख भी दिया है, CM क्यूरियम हो गया, BK बर्केलियम हो गया 97, CM का 96, ये 97, ये लगातार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 98, CF लिखा हुआ है कैलिफोर्नियम, CF कैलिफोर्नियम, आप देख सकते हो यहां। नेक्स्ट है 99 आपका ES हो गया आइंस्टेनियम, ES फॉर आइंस्टेनियम। नेक्स्ट है आइंस्टेनियम के बाद ये 100 FM लिखा गया है फर्मियम, फर्मियम, ये 100 एटॉमिक नंबर हो गई। 101 हो गया मेंडेलिवियम, LE है, मेंडे LEVIUM, मेंडेलिवियम। तो मेंडेलिवियम का 101 हो गया बच्चों, और 102 आपका हो गया नोबेलियम, NOBELIUM, नोबेलियम। और लास्ट लिखा हुआ है लॉरेंसियम 103। अगर आप पहले 5F सीरीज में देखेंगे तो वहां पे मैंने उसको LW लिखा था, लॉरेंसियम को, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको फॉर्मरली पहले LW इसका सिंबल लिखा जाता था लॉरेंसियम का, लेकिन अब जो सिंबल लिखा जाता है वो LR। तो दोनों सिंबल था इसका, LW पहले वाला सिंबल था लॉरेंसियम, जब मैंने 5F सीरीज लिखा था तो वहां पे LW ही लिख दिया था, और यहां पे लिखा है LR। तो LR अभी
एट प्रेजेंट इसको लॉरेंशियम को एलआर से ही डिनोट करते हैं, एलडब्ल्यू फॉर्मरली कहा जाता था। तो ये 103 तक हो गया बच्चों। 89 के बाद 90 से शुरू हुआ 5F सीरीज, लॉरेंशियम एलआर 103 पे फिनिश हुआ। तो ये सारे एलिमेंट्स भी 7th पीरियड के हुए। तो यहां पे मैं पीरियड लिख देता हूं, पीरियड इसका हो गया 7th पीरियड। तो ये 14 एलिमेंट्स, और ये उसके बाद 103 वहां फिनिश हुआ, तो ये चला आया 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 एंड 118। ओके, तो ये आपके सारे पीरियड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स को तो पहले भी लिखा था, आज भी लिख दिया। हाँ, इनका नाम एक बार पढ़ देता हूं। 4F सीरीज वाले एलिमेंट्स का Ce सिंबल है सीरियम, Pr प्रेजोडाइमियम, Nd नियोडाइमियम, Pm प्रमोथियम, Sm समारियम, Eu यूरोपियम, Gd गैडोलिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल इसी था तो इसको कभी नहीं भूलिएगा, Tb टर्बियम, Dy डायस्प्रोशियम, Ho होल्मियम, Er इर्बियम, Tm थूलियम, Yb इतर्बियम एंड Lu आपका हो गया ल्यूटेटियम। ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स हुए। आप कोशिश कीजिएगा कि 4F सीरीज आपको याद हो जाए। 5F सीरीज को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन 4F सीरीज आपको विथ एटॉमिक नंबर याद हो जाए। बाकी के लिए तो मैंने आपको पहले भी याद करवाया था। अब ये ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कंट्रोवर्सी हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में बतला दिया। हीलियम यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी एक बात में है कि ये है एस ब्लॉक का, लेकिन ग्रुप 13 से 18 जैसा कि आप देखे थे पी ब्लॉक, तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक में आ गया। ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक लिखा है, और ये जो आपका ग्रुप 3 से ग्रुप 12 है बच्चों, ये आपका हो गया डी ब्लॉक। तो दिस इज योर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब आप देख सकते हो ये आपका पीरियोडिक टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया। आप कोशिश करेंगे अपने से लिखने का, लिखाएगा आपसे। जो डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आया है, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग कहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मीनिंग ही होता है इन बिटवीन। इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच वाली प्रॉपर्टीज होती है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यही डी ब्लॉक वाले आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। और ये जो नीचे 4F सीरीज और 5F सीरीज लिखा है, ये आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, जिसमें से 4F अभी बतलाया कि 6th पीरियड में है और 5F बतलाया 7th पीरियड में। 7th में भी कैपेसिटी देखेंगे तो इसमें आपको मेन बॉडी में 18 लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 18 तक, और नीचे 14 लिखा हुआ है 14। तो 18 और 14 को ऐड करोगे तो 32 एलिमेंट्स। तो है तो ये भी लॉन्गेस्ट, लेकिन अभी तक इसको कंप्लीट नहीं माना जाता। माना जाता है कि 114 तक, 114 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स नोन है। टोटल एलिमेंट्स अभी जो नोन समझा जाता है, माना जाता है, वो 114, और टोटल एलिमेंट्स ऐसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 118। तो यही था आपका मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और आज हमने फिनिश किया ब्लॉक क्लासिफिकेशन और आपको पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके सारी बातों को एक्सप्लेन किया। होप कि आप अच्छे से लेक्चर्स को समझ भी रहे होंगे और आपको काफी मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज हर एक लेक्चर के बाद काफी बढ़ेगी, आप काफी एंजॉय करेंगे। थैंक यू।